जो शर्जील के बारे में, शर्जील के पॉलिटिक्स के बारे में और जो हमारा लार्जर कॉन्टेक्स्ट है और जो शर्जील का एडवोकेट भी हमारे साथ है, रिसेंट वर्डिक्ट जो बेल डिनाई हुआ शर्जील को, उसके बारे में बहुत तमाम चीज़ों के बारे में समझता हूँ। हमारे सामने बहुत तफसील से लोग बातें रखेंगे। मैं बहुत मुख्तसर से ये एक मीटिंग को इनिशिएट करता हूँ, शुरू करता हूँ कुछ बातों से। मैं समझता हूँ ये मेरा थर्ड टाइम है यहाँ पे JNU में, यही सबरबंदी दाबा में शर्जील का इनकार्सरेशन का एनिवर्सरी प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे बात करना हो रही है। इससे पहले 2 बार मैंने यही प्रोग्राम में यहाँ पे बात रखी है। पहले मैं जब आते हैं, जब वो दोनों प्रोग्राम में मैं समझता हूँ, मैं ज़्यादातर ये सोचता था या ये बात करने के लिए कोशिश किया था, शर्जील क्यों हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, इम्पोर्टेंट थिंकर है। शर्जील का सोच है, शर्जील का जो आइडियाज़ है, शर्जील का जो आइडियोलॉजी है, उनका वो जो कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो मैं समझता हूँ बहुत ख़ास तौर पर इंडिया का मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हम उसको समझते हैं। मैं उसको समझता हूँ। स्पेशली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैं उसका एक मिसाल, बहुत पहले हम तमाम लोगों को यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को याद होगा, यहाँ पे जब बाबरी मस्जिद का जब वर्डिक्ट आया था, मैं उसको याद करता हूँ। वो टाइम पे मुस्लिम्स, जितने भी मुसलमानों का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक काइंड ऑफ एक सेल्फ सर्वेलेंस इतना आ गया था, लोग व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन ओनली कर रहे थे। इसलिए अगर बाबरी वर्डिक्ट के टाइम पे अगर कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई भी ग्रुप, फैमिली ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप हो, लोकल ग्रुप हो, उसमें अगर कोई वर्डिक्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई मैसेज डालेगा तो एडमिन को वहाँ पे पुलिस अरेस्ट किया जाएगा। इस तरह एक वहाँ पे एक काइंड ऑफ सर्कुलेट हो रहा था। वो डर से, मतलब लोग ये डर रहे थे, अगर मैं जो एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप का, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वो ग्रुप में अगर बाबरी वर्डिक्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई मैसेज आते हैं तो मुझे अरेस्ट किया जाएगा। वो डर लोग डर रहा था ना, मुसलमानों का डर का वो एक एक्सट्रीम एंड है। मैं समझता हूँ इंडिया में वो एक पीरियड में बाबरी वर्डिक्ट जब हुआ था, वो टाइम पे एक ही इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, वो यहाँ पे सबरमती दाबा में हुआ था। वो शर्जील इमाम ने ऑर्गेनाइज़ किया था। वो बेसिकली वो एक रेडिकल थिंकिंग था वहाँ पे, मुसलमानों का हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में शर्जील ने बहुत सोचा, बहुत लिखा, बहुत शार्पली उसको एनालाइज किया। आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स वेरी रिस्की। जब हमने पार्टीशन के बारे में बात करते हैं, जिन्ना के बारे में बात करते हैं, शर्जील हमेशा जिन्ना को इवोक करते हैं। नॉट टू से दैट जिन्ना वाज राइट, नॉट टू से दैट वी शुड like adorn जिन्ना, we should do the politics of जिन्ना, but to say that जिन्ना was a part of the Muslim politics. To understand the trajectory of Muslim politics, to understand the Muslim politics, you have to look at Jinnah. You have to read Jinnah. I personally remember, like I don't know, I didn't know Sharjeel or anything. I was editing a magazine in Kerala. It was called Campus Alive. I translated an article of Sharjeel first time. I know Sharjeel through that article first time. It was, I think, in 2016 or 17. That article was about the Jinnah controversy that was happening in Aligarh Muslim University. So basically, Sharjeel was like, it was not even about very before the CNRC movement and Babri. So basically, what Sharjeel was doing is taking that risk, basically thinking about मुसलमानों के हिस्ट्री के बारे में, उसके पार्टीशन के बारे में, बेसिकली हम कैसे यहाँ पे आए, इतने दंगे 2014 कैसे हुए, नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बारे में सोचने का ज़रूरत है। हम बहुत ईज़िली इस तरह बताते हैं 14 से पहले चीज़ें बहुत अच्छा था, बहुत सही था, 14 के बाद बिगड़ गया, वैसा नहीं। मुसलमानों का पॉलिटिक्स का एक ट्रैजेक्टरी यहाँ पे है, उससे पहले का एक ट्रैजेक्टरी है, उसको बहुत रेडिकली शर्जील ने सोचा, उसको अनकवर करने के लिए कोशिश किया। लेकिन मैं आज ये भी समझता हूँ, उसके बाद 2 साल के बाद मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ, ये भी बात आपके सामने बताते हुए मैं मेरा बात ख़त्म करूँगा। उसके बाद रिसेंटली जब मैं शर्जील के बारे में सोचता हूँ, पिछले 1 साल से मैं शर्जील के बारे में सोचता हूँ, तो शर्जील का अहमियत ये भी है, मैं समझता हूँ शर्जील वॉज ए रेडिकल थिंकर। लेकिन सिर्फ वो नहीं है, शर्जील वॉज ए रेडिकल एक्टिविस्ट। शर्जील का बहुत इंपॉर्टेंट उस पर भी है, कैसे मैं बहुत रियलाइज़ करता हूँ CNRC मूवमेंट इंडिया में मुसलमानों के एक वाटरशेड मूवमेंट के तौर पर हम समझते हैं, एक सबसे बड़ा एक सेकुलर मूवमेंट के तौर पर हम समझते हैं। 1947 के बाद मुसलमानों का पूरा हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट के तौर पर हमने CNRC मूवमेंट को देखते हैं। वो CNRC मूवमेंट को एक्चुअलाइज करने में शर्जील का जो इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जिस तरह बहुत रैडिकली सोचा, उसी तरह उन्होंने रैडिकली एक्ट किया।
यहाँ पे जेएनयू में मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू बनाया, यहाँ पे बहुत सारे लोग उसको याद करते हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग उसका हिस्सा था। उन्होंने मोबिलाइज़ किया, जेएनयू में मोबिलाइज़ किया, यहाँ से बाहर मोबिलाइज़ करने के लिए कोशिश किया। जो बहुत एक इम्पोर्टेंट इवेंट था वो मूवमेंट में, वो जामिया का 13 दिसंबर का जामिया का मार्च था। वो मार्च को भी प्रेशराइज करने में, बनाने में शर्जील का बहुत बड़ा एक रोल है। जैसे मेरे से पहले जो यहाँ पे बता रहे थे, CAA-NRC मूवमेंट एंटायरली रेप्लिकेट हुआ शाहीन बाग से, जामिया का मूवमेंट, उसके बाद शाहीन बाग को एक्चुअलाइज करने में शर्जील का रोल बहुत बड़ा है। वो इसलिए है एक्ट करने का, बहुत रैडिकली एक्ट करने का, सड़क पे जाने का, लोगों को कन्विंस करने का, लोगों से बात करके यहाँ पे हमको बैठना है। वो शाहीन बाग में जाके जेएनयू का एक रिसर्च स्कॉलर वहाँ का बहुत आवामी जनता को वहाँ पे बोल रही है, उनको कन्विंस कर रही हैं। वो एक रैडिकल एक्टिविज्म है। मैं समझता हूँ हमको वो बहुत हम एक्चुअल में आज हमने वो मिस कर रही हैं। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हमको पता है बहुत सारी चीज़ें हमको करना है। हमने कैंपस में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, मैं भी खुद से भी बात करते हैं या रियलाइज़ करते हैं हमको फाशिज्म के ख़िलाफ़ यहाँ पे अलायंसेस होना चाहिए, हमारा इकट्ठा होना चाहिए, कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए। लेकिन हमने स्टेप नहीं लेते हैं, हमने हमारा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, हमने नहीं आ पाते हैं। जितने एक्टिविस्ट यहाँ पे हैं हम लोग, मैं एक सेल्फ क्रिटिकली उसके सोचना चाहता हूँ। हमने हमारा मतलब आराम से चलते हैं, बहुत धीरे से सोचते हैं, हमने बहुत हमारा माइन्यूट डिफरेंस में आ जाते हैं। हम इलेक्टोरल अलायंस में जाके एक पोस्ट के प्रेसिडेंट कौन बनेगा उस पर आके हमारा सारे एंटी फासिस्ट पॉलिटिक्स वहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन शर्जील वहाँ पे बहुत रैडिकली उन्होंने उनका कंफर्ट स्पेस छोड़ के निकला। हम आवाम से बात करने का ज़रूरत है, उनको कन्विंस करने का ज़रूरत है, एक्टिविज़म करने का ज़रूरत है। ये मैं समझता हूँ ये हमको एक्चुअल में आज 2026 में जब हमने देखते हैं 12 साल के बाद 2014 का ये फाशिस्ट रजीम का, ये एक्चुअल एक रियलाइज्ड फाशिस्ट रजीम का 12 साल के बाद जब हमने बात करते हैं, तब भी हमने ये मुल्क में एक रियल एंटी फाशिस्ट फोर्स हमने खड़े नहीं कर पाए। इवन इन जेएनयू वी आर नॉट एबल टू डू दैट। इवन इन जेएनयू हमने वो खड़े नहीं कर पाया। मैं समझता हूँ हमको बहुत रैडिकल एक्टिविस्ट लोगों की ज़रूरत है। हमने एक्चुअल में हमारा कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने जो बात है उस पर एक्टिंग करने का जो विल है, पोटेंशियल है, उसका कैपेसिटी है, उसका जेन्यून, उसका इंटेंशन है, वो लोगों का हमको ज़रूरत है। मैं समझता हूँ शर्जील आज 6 साल के बाद, मैं समझता हूँ, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं ये नहीं बोलता हूँ शर्जील ये बोलना चाहता हूँ, लेकिन शर्जील को मैं जो समझता हूँ, मैं सोचता हूँ उसके बारे में, इसलिए मतलब ये तमाम चीज़ों का काइंड ऑफ में भी एक हिस्सा रहा, ये एक्टिविज्म का हिस्सा रहा। इसलिए उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरा ये कहना है, जब आज ये लास्ट डिनाइल हुआ शर्जील का बेल का, या 6 साल के बाद हमने यहाँ पे गादर करते हैं, तो एक चीज़ हमको एक्चुअल में शर्जील से इंस्पायर होना चाहिए। वो बहुत सारे शर्जील का यहाँ पे ज़रूरत है, बहुत सारे रैडिकल थिंकर्स का, रैडिकल एक्टर्स का ज़रूरत हमको है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को है। वो बताते हुए मैं मेरा बात ख़त्म करना चाहता हूँ।